जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति, सुरक्षा और विकास को मजबूत देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा विशेष सहयोगी दस्ता के 755 पदों पर भर्ती की जा रही है, जिसमें पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा के द्वारा यह बताया गया कि इन दिनों सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुपों में कुछ लोगों इस विशेष सहयोगी दस्ता भर्ती को लेकर भ्रमित प्रचार कर रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने यह बताया कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से सुरक्षित और गोपनीय है। इसमें किसी भी अभ्यर्थियों का नाम सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। जो इस भर्ती को लेकर भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, उनके बहकाव में कोई भी ना आए और सभी अपने विवेक से इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हो। उन्हें बड़ी संख्या में इस भर्ती को लेकर आवेदन भी मिल रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विशेष रूप से विशेष सहयोगी दस्ता के अंतर्गत युवक युवतियों के 755 पदों पर भर्ती की जा रही है, जिसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, बल्कि यह केवल शारीरिक दक्षता एवं साक्षात्कार के आधार पर ही इसमें चयन किया जाएगा। इस भर्ती के लिए 18 जुलाई से ही आवेदन आमंत्रित की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 7 अगस्त तक यह चलेगी। इसमें नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवक युवतियों को ही सम्मिलित किया गया है। इसमें बैयर, लांजी, बिरसा, किरणापुर, परसवाड़ा विकासखंड सम्मिलित है। इस विषय को लेकर पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा के द्वारा पद्मेश 24/7 से चर्चा के दौरान यह बताया गया कि बीते कुछ दिनों से जानकारी मिल रही है कि इस भर्ती को लेकर कुछ युवक युवतियों में कुछ लोग इसका भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, इस भर्ती को असुरक्षित बता रहे हैं, जबकि यह भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से सुरक्षित है और इसमें पूरी सुरक्षा के साथ ही युवक युवतियों की भर्ती ली जा रही है। सभी के नाम गोपनीय रखे गए हैं। इसमें किसी का नाम और किसी का पता सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। जोड़ा जा रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे आसान अगर शब्दों में कहें तो 9% नो एग्ज़ाम वाली सीधी भर्ती है। सरकार और प्रशासन आपके द्वार आया है आपको रोज़गार का एक ऐसा सुनहरा मौका देने, जो शायद बालाघाट के इतिहास में इससे पहले इतनी बड़ी संख्या में कभी डायरेक्ट भर्ती नहीं हुई। और ये भर्ती आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे 483 दूरस्थ नक्सल प्रभावित गाँव हैं, उनके युवक युवतियों के लिए अवसर है। कई बार अगर नॉर्मल भर्ती हो तो शायद वो पीछे छूट जाएं, पर इस बार उनको सुनहरा मौका मिला है। इसमें कोई एग्ज़ाम की टेंशन नहीं है, कोई परसेंटेज की टेंशन नहीं है, कोई संख्या की टेंशन नहीं है। आप तो सिर्फ फॉर्म भरें और यदि आपकी बेसिक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यदि आप उसमें होंगे तो निश्चित ही आपको इसमें भर्ती मिलेगी। इसके पहले जो भर्ती हुई थी सर, उसका कितना रिजल्ट सामने आया, चूँकि सेकंड बार भी इस बार हो रही है? देखिए, मुझे लगता है कि जब पहली बार का वो पायलट एक्सपेरिमेंट था, उसमें कुछ सफलताएं हमें मिली होंगी और वहाँ लोगों का जब भविष्य हमने चेंज होते देखा होगा, तभी सरकार ने इस बार 10 गुना ज़्यादा अधिक पद दिए हैं। और यही बताता है कि ना केवल ये सिर्फ आपके भले के लिए है, परंतु आपके समाज के, आपके गांव के लिए। यदि गांव का एक व्यक्ति भी किसी ऐसी नौकरी में आ जाता है तो वो गांव के अन्य बच्चों को ना केवल मोटिवेट करता है, प्रोत्साहित करता है, परंतु पूरे गाँव के उत्थान के लिए काम करता है। सर, ऐसी जानकारी सामने आ रही थी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो युवा फॉर्म भर रहे हैं तो उनको डराया धमकाया जा रहा है, तो इसको लेकर देखिए, मुझे लगता है कि यदि कोई उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा तो आजकल के युवक युवतियाँ इतने होशियार हैं कि वो इसमें आते नहीं हैं और उनकी बेवकूफ़ी से कोई डरता नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बाद भी इतनी बड़ी संख्या में हमें फॉर्म्स आ रहे हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़, फॉर्म भरने से लेकर सिलेक्शन होने तक किसी का नाम किसी भी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर ना उजागर किया जाएगा, ना बताया जाएगा। तो यदि किसी के मन में इस प्रकार की शंका है तो वो शंका को बिल्कुल अपने मन से हटा दें, क्योंकि नियम में क्लियरली लिखा है कि किसी भी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे रूप में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कहीं पर भी कोई सूची जारी नहीं की जाएगी। फिर भी ग्रामीण इसमें कुछ दौड़ या देखिए, बहुत बेसिक मिनिमम फिजिकल क्राइटेरिया है, पर मुझे लगता है कि यदि आप मुझ जैसे बुजुर्ग आदमी तक के नहीं हैं तो आप आराम से इसको क्लियर कर लेंगे, पास कर लेंगे। देखिए, अभी तक हमारे एकल सुविधा केंद्र 46 एकल सुविधा केंद्र है जो वर्तमान में इंटीरियर में काम चल रहा है जिनमें, और उसमें आज की स्थिति बताएं तो करीबन 2528 फॉर्म्स जो हैं खासकर वन अधिकार पट्टे के, उनको हमने भरवाया है। उसमें से करीबन 800 फॉर्म्स जो हैं वो ऑनलाइन पूरे कंप्लीट होके हो गए हैं। अब जिला स्तरीय समिति रहती है, उसके सामने वो फॉर्म्स आएंगे और मुझे लगता है कि धीरे धीरे जब वन अधिकार पट्टा मिलने लगेगा तो असली में एकल सुविधा केंद्र में जो लोग जुड़ रहे हैं, जाति प्रमाण पत्र की बात करें तो करीबन 380 से ज़्यादा जाति प्रमाण पत्र पिछले 20 दिनों में एकल सुविधा केंद्रों के माध्यम से बनाए गए हैं और करीबन 250 जो हैं अभी जाति प्रमाण पत्र इन प्रोग्रेस हैं। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे एकल सुविधा केंद्रों में लोगों का भरोसा बढ़ने लगा है। एक बड़ी खुशी की बात है कि एकल सुविधा केंद्र पर लोग अब खुद आ रहे हैं, सुबह से हमारे वहाँ पर आवेदन लेके आ जाते हैं कि हमें ये वाली सुविधा दिला दो या हमें इसकी दिक्कत है। तो मुझे लगता है कि जो भरोसे की नींव है यही एकल सुविधा केंद्र की सबसे बड़ी सफलता। देखिए, मुझे लगता है कि कई बार युवकों को यहाँ आने में दिक्कत अगर हो तो आपकी जो भी नियरेस्ट चौकी है आप तो उस पर चले जाएं, वहाँ पर आपको फॉर्म भी मिल जाएगा, वो आपका फॉर्म भी भरवा देंगे और यदि आपको यहाँ आने में दिक्कत हो रही है तो भरे हुए फॉर्म को यहाँ तक लाने के लिए उसको प्रोसेस कराने की भी जिम्मेदारी पूरी बालाघाट पुलिस की है।